को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र। अब जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। एकाग्र मेरे देवियों, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। अपने इष्ट देव भगवान जी की विशेष दया का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोगों ने भक्ति से भरपूर 12वें अध्याय में प्रवेश किया और यथामति यथाशक्ति समझने की चेष्टा की, कामयाबी भी ली हमने। अब हम उन्हीं की दिव्य प्रेरणा को लेकर 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो भक्ति से भरपूर है। यहां जरा भगवान ने निराली ढंग से, निराली शैली से भक्ति को बताया है। तर्ज़े बयान की भगवान की बहुत शानदार है। किस तरीके से दिव्य प्रेम जगाया जाता है, किस तरीके से वो अपने में अपने मन को लगाती हैं और आखिर में हम सबको ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अगर इस प्रकार मन बना लिया जाए तो क्या होगा। वो करता है तन मन से भक्ति। यहाँ के अध्याय संपूर्ण हो जाता। अब विचार करने जा रही है। इसके में शुरू में जो दृष्टांत दिया है, बल्ले 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 बल्ले, कमाल कर दिया मालिक ने पहले दृष्टांत में। हमारे मालिक इस संसार को कह रहे हैं ये एक पीपल के वृक्ष की तरह है। पीपल के वृक्ष के लिए एक शब्द आया है अश्वत्थम, अश्वत्थ। अगर हम टुकड़े का दे, आ अलग कर दे, श्वा अलग कर दे और था अलग कर दे, तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलती है नहीं भरोसा जिसका कल आने तक है। श्वा होता है कल जो आने वाला है, आ मैंने ना, था मैंने टिकना। जिसका भरोसा नहीं कल तक कोई चीज टिकेगी ये नहीं। अर्थात भगवान ने ये शब्द कहकर के संसार की अनित्यता पर प्रकाश डाल दिया। एकाग्र रहना मेरे भाइयों। इस अध्याय में भगवान ने बड़ी निराली ढंग से भक्ति का वर्णन किया। पीपल के वृक्ष के 7 दृष्टांत में से अश्वत्थ होता है पीपल का वृक्ष। और शाब्दिक अर्थ लिए मेरे प्रभु ने बड़े अच्छे। संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ का भरोसा नहीं, कल है आज है। संसार के लिए ये कहा गया है नहीं है, नहीं है ठीक है, थोड़ी देर बाद कोई तो ना रहा, बिल्कुल ठीक है। तो पानी के बुलबुले की तरह गए। आप जैसे नेक जीव अगर लाभ उठा गए तो मत बेहतर, नहीं तो जिंदगी बर्बाद तो हो ही रही थी। वो तो हमारा जीवन बर्बाद हो रहा था, जा रहा था। ये महाराज जी कृपा हो गई कि हम लोग भगवान की ओर उन्हीं की प्रेरणा से लग गए और अपने श्वास, अपनी आयु, अवशेष आयु सफल करते जा रही है। सफल उसी का जीवन समझा जाता है जो भगवान के उपदेश के अनुसार महाराज जी की ओर बढ़े। तो क्या होगा, गंदी वृत्तियां चली जाएंगी। जितने भी मनोविकार है मेरे दिव्यों, काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि राग द्वेष, ये सब के सब भाग जाएंगे। तो जीव निर्मल हो गया। निर्मल जीव भगवान के योग्य हो जाता। कभी ना भूलना मेरे देवियों, निर्मल जीव भगवान के योग्य। जैसे अब आप सब के सब, मैं भी आने लगा तो मुंह हाथ धो करके, सिर पे पानी डाल करके, चुस्त होकर थोड़ा सा पानी पी के, कपड़े अपनी कमीज जो है सारा दिन जो पसीने से भर गई थी उतार के और पहन के आया हूं। अच्छे बन के आती हैं। इस तरह आप भी आए तो अपने आप को बदल के अच्छे बन के आए। जीव भी जब भगवान की ओर जाता है तो अंतःकरण साफ करके जाता। अच्छा, अंतःकरण मेरे देवियों निर्मल करके जाता है। और निर्मल भगवान की वाणी से बड़ी जल्दी हो जाता है। जैसे आप खुद ही आजमा रही हैं, आपका अनुभव होता जा रहा है। खुद ही भगवान ने जोरदार शब्दों में कह के हमारा विश्वास बढ़ा दिया। नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की।
ज्ञान से बढ़ करके, और फिर ज्ञान में भक्ति आ जाए तो और भी बड़े कमाल का हो गया, बहुत गजब का हो गया। आहा, दुनिया में ज्ञान से बढ़ के और कोई भी साधन नहीं जो जीव के अंतःकरण को जल्दी जल्दी यानी शीघ्र शीघ्र निर्मल करे। बहुत अच्छे। ना ही ज्ञान इन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, ऐसी लाइनें तो जबानी याद कर लो। ना ही ज्ञान इन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, मन को निर्मल करने ज्ञान से बढ़कर और कोई साधन नहीं। कितना अच्छा भगवान कह रहे हैं। फिर मन और भी दृढ़ हो जाता है, मन और भी पक्का होता है। गीता जी कई श्लोक ऐसी हैं और कई आधी आधी पंक्तियां ऐसी हैं जो हमें प्रवर्ब की तरह, सूक्तियों की तरह याद करना चाहिए। जैसे हमारे यहां कहावतें चलती हैं, इस तरह गीता के कई श्लोक कहावतों की तरह हैं। जैसे हम कहते हैं जल्दी काम शैतान का, कहावत है। आहा, शायद पके सो मीठा हो, ये हमारी सूक्ति है। इस तरह गीता जी के कई श्लोक जो दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं, सूक्तियों की तरह याद करना चाहिए, कहावतों की तरह अपने मन में। जैसे प्रवर्ब होते हैं अंग्रेजी में, और प्रवर्ब के आधार पर एक कहानियां चलती थी, इसी तरह हम महाराज जी के फरमान को अपने जीवन के एक विशेष अंग बनाए। अब लीजिए यही श्लोक, क्या मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से फरमा रहेंगे। ऊर्ध्वमूलम आधा शाखम, बड़ा निराला वृक्ष, अश्वत्थम प्राहु अव्वायम छंदांसि यस्य पर्णानि यातम वेद सवेद विद हरिओम तत्सत् हरिओम तत् हरिओम तत्सत्। फरमाते हैं सोना वैसे पीपल का अर्जुन बिया, एकाग्र रहना मेरे देवियों, जड़ है जिसकी ऊपर तले डालियां। ये ऐसा पीपल का वृक्ष भगवान बता रहे हैं। ये तो पीपल का वृक्ष आपके सामने भी है, बहुत रौनक लगाए हुए स्थान को, संसार को मेरे भगवान कहेंगे पीपल का वृक्ष है। फर्क यह है कि इस पीपल के वृक्ष की जड़ें धरती के गर्भ में होती हैं, और संसार की जो जड़ है, ये जड़ें वो सर्वव्यापी है। जड़ तो भगवान है ना, हाँ, तो वो सर्वव्यापी रूप में है। ये जो संसार के वृक्ष है, इनकी जड़ें धरती के अंदर है, इनकी जड़ें धरती के अंदर है। अच्छा, और जड़ के आधार पर ये हमारा सारा वृक्ष विकसित होता है, हाँ, पल्वित होता है, हाँ, पुष्पित होता है, फलित होता है। पल्वित या पुष्पित और फलित, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। तो भगवान के आधार पर सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैंने आपको एक शब्द बताया था भगवान के शास्त्र नाम में से, भगवान का क्या एक नाम, सर्व आधार। भगवान सबके आधार है, सर्व आधार। जैसे बेंच आपके लिए आधार बने हुए हैं, जिसका सहारा लेकर बड़े आराम से आप बैठे। इस तरह भगवान जी त्रिलोकी का सहारा ही है, जिसके सहारे संसार अपना काम कर रहा है। बहुत अच्छे। अब ऐसा आप मन में दीजिएगा, विचार दीजिए, ये मन में सोचिए कि भगवान ये सारे संसार की जड़ है। जड़ के आधार पर वृक्ष कायम है ना, जरूर। जब किसी वृक्ष को भगवान ने गिराना होता है तो नीचे बड़े कीड़े मकोड़े जड़ में आ जाएंगे और उसकी हरी हरी नोनी नोनी सोनी सोनी क्या खा जाएंगे जड़ों को, वृक्ष सूख जाएगी। जब नीचे से खुराक ही नहीं जाएगी ऊपर तो वृक्ष गया। अच्छा, इसी तरह जिसने जाना होगा तो उसकी जो जड़ मेरे और आप में है, परमात्मा की शक्ति, वो निकल जाएगी। लेकिन अब हम ये माता दे भगवान को, जड़ के बिना वृक्ष जीरो। इस तरह भगवान ही ये सारे संसार के सर्वे सर्वा है, या भगवान ही ये संसार का मूल कारण है। हाय हाय, इसलिए बोलते हैं मूल, मूल में जड़। इस संसार का रूट काज, अंग्रेजी बोलेंगे रूट काज, व्हाट इज द रूट काज ऑफ द वर्ल्ड? गॉड हिमसेल्फ। जरा बिठाइए अपने मन में, इस संसार का मूल कारण क्या है? भगवान जी। अभी तक नालायक और मूर्ख साइंसदान, वैज्ञानिक इस बात को नहीं जान सके कि संसार का यूनिट क्या है। उनको आप ये कहते, हमें यकीन नहीं। वाह वाह। और हमारे ऋषियों ने शुरू से ही जब वैदिक धर्म प्रकट हुआ, समाधि द्वारा जान लिया था कि इस संसार का मूल कारण केवल भगवान जी, केवल प्रभु जी हैं। मूल कारण जिससे सबको, जैसे हमारे घर का मूल कारण कौन? पिताजी। आपको दृष्टांत दे दूं, आपके घर का मूल कारण आपके गार्डियन पिताजी।
इस तरह बड़े पैमाने पर सारे संसार का मूल कारण परम पिता जी, हमारे इष्ट देव, और उन्हीं के कारण से ही सारा संसार और संसार के प्राणी पदार्थ अपना काम कर रही हैं। माता दो अपने भगवान को। जैसे मूल के बिना, जड़ के बिना दरख्त नश्मो निमा नहीं पाता, इसलिए भगवान के बिना कोई भी प्राणी, चाहे देखने में छोटा हो या बड़ा, तरक्की नहीं कर सकता। हमारे शरीर के अंदर वही तो आत्मा है, उसी के आधार पर हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर रहा? हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो फिर इसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका है? आत्मा का। जैसे घड़ी में सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है? सेल का। आजकल रिवाज चल पड़ा इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक में ऑल इन ऑल आपका सेल होता है, आपकी पावर होती है जो इसमें मूवमेंट पैदा कर देती है। ठीक, अब सारे संसार में मूवमेंट कौन पैदा कर रहा है? भगवान जी। वाह, ये कितनी सच्चाई है मेरे देवियों। हमारी बदकिस्मती कि हमने शुरू में भगवान को इस तरीके से महत्ता नहीं दी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा भगवान क्या है? सर्वे सर्वा। ये एक प्यारा शब्द है आपका राष्ट्रीय भाषा का, पकड़ लो मेरे से, ले लो मेरे से। भगवान हमारे सर्वे सर्वा है। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। भगवान जी सर्वे सर्वा। भगवान ही शरीर को बनाने वाले हैं। भगवान ने अपने 5 तत्वों लगा के शरीर को रचा है। ये शरीर का मटेरियल भगवान के 5 तत्व। शरीर को बनाने वाला भगवान हिमसेल्फ, शरीर के अंदर चलाने वाला भगवान जी, शरीर को पालने वाला भगवान जी, ओए होए, और शरीर को वापस बुला लेने वाला भगवान जी। जब हर रूप में हम भगवान जी कहेंगे तो फिर हमें एक ही शब्द से प्रकट करना पड़ेगा। हम बार बार कहेंगे क्या? शरीर को मटेरियल भगवान जी है, शरीर को चलाने वाले भगवान जी हैं, शरीर को बनाने वाले भगवान जी हैं, शरीर को वापस लेने वाले। ये मूर्खता है बार बार कहना। तो हम एक क्यों कहें? भगवान ही सर्वे सर्वा है। भगवान ही, बोलो मेरे बच्चे अपने प्रेम से, भगवान ही, भगवान ही, भगवान ही। ये सब पकड़ लो और मन में बिठा लो। आपको मेरी कसम, पकड़ लो आपने। मैंने इस महिमा से बड़ा लाभ उठाया। भगवान सर्वे सर्वा। उर्दू वाले कहेंगे भगवान ही सब में सब कुछ, सब में सब कुछ। बिठा ले ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटी। हमारा मन खिंच जाएगा जब ये पता लगेगा कि भगवान ही सर्वे सर्वा है। उन्हीं का मटेरियल काम कर रहा है। 5 तत्व 3 गुण, बिल्कुल। और वही इसको बनाने वाली है, बिल्कुल। वही इसको चला रही है, बिल्कुल। और अब वही अपने में इनको खींच लेंगे। हमारा पूरा मन भगवान में लग जाएगा। पहले श्लोक में गजब ढा दिया। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी पढ़ी लिखी भोली भाली बेटियों, और कुछ मेरी माताएं डबल रोटियां हैं। ए मेरी बेटी से ध्यान दीजिए। जैसे घर में पिताजी हमारे सारों की फरमाइश पूरी करने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं। दुख में भी वही सेवा करते थे, रात को दवाइयां वही देते थे। ओए घर में मां इतना ज्यादा नहीं करती लेकिन पिताजी कर देते हैं। जैसे मैं देख के आया हूं, आपके घर में कुछ और प्रकार का हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। सब कोई पिताजी, मां जी हमारी तो भोली भाली बंद गोभी है, आटे का पेड़ा है। पिताजी होते थे बड़े चुस्त होशियार, हर काम में नंबर 1। इस तरह बड़े पैमाने पर देखती हैं। प्रकृति तो गुग्गू है, जड़ है। भगवान जी सब कुछ कर रहे हैं। सर्वे सर्वा मेरे सजनों वही तो है। बार बार अपने मन को समझाओ। मेरे पास तो आप पौना घंटा भी देते हैं। क्या मैं इंसाफ कर सकता हूं गीता जी के ज्ञान को पौने घंटे में प्रकट करना? केवल मैं क्या करता हूं, रूपरेखाएं, आउटलाइन ड्राइंग कर सकता हूं इस पौने घंटे के अंदर। तो अगर मेरा वश चले और मेरा शरीर साथ दे, कम से कम 3 घंटे चाहिए एक श्लोक को कुछ समझाने के लिए। तो जहां सिर्फ पौना घंटा, इसी बड़ी एकाग्रता से लीजिए। आप यही बात मैंने कही, घंटों घर में बैठ के विचार करना। भगवान ही सर्वे सर्वा है। भगवान सारे संसार की जड़ है, और जड़ के बिना तो कोई भी वृक्ष नहीं तरक्की करता। जड़ ही वृक्ष के विकास का मूल कारण है। हाँ, जड़ ही वृक्ष के या वनस्पति वर्ग के, जड़ वनस्पति वर्ग का के विकास का मूल कारण। मेरे शब्दों की जरा कदर करना और मेरे शब्दों को मन में लिख लिया करो। वनस्पति वर्ग होते ये सारे जितने भी आपके वृक्ष है और हरियाली है या सब्जियात है या जितने वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल मे बी मीटेबल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। अच्छा,
इनको हम अपनी भाषा में कहेंगे वनस्पति वर्ग, वनस्पति वर्ग या वेजिटेबल किंगडम। अच्छा, तो इनकी जड़ सब कुछ काम करती है। बिल्कुल, इसलिए सारे संसार की जड़ क्या है? हमारे भगवान जी। उन्हीं के कारण से त्रिलोकी चल रही है। ऊपर के लोग को देवलोक बोलती हैं, हमारे लोग को मृत्यु लोक, और हमारे जो पैरों में पताल लोक है उसे क्या बोलती है? पताल। मैंने खुद ही बोल दिया, पताल लोक। ये तीनों लोकों की जड़ कौन है? भगवान जी। इसलिए आप भगवान को जयकारा मारते हैं त्रिलोकीनाथ। क्या बोलते हैं देवी? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ या त्रिभुवन मुरारी। त्रिभुवन बेटे भा में छोटे की मात्रा। एक एक बात क्लियर करके जा रहा हूं, ये सही न तब सड़े जब हिंदू धर्म की हर बात में आपको बता दूं। त्रिभुवन भा में छोटे की मात्रा। भवन तो होता है एक बिल्डिंग जैसे आपके सामने है, सत्संग भवन। और अगर हमने भा में छोटे के मात्रा लगाई, अर्थ बिल्कुल बदल गए। भवन का होता है फिर लोक, बिल्कुल अर्थ गए। छोटे ऊ ने कमाल कर दिया। भवन और शब्द क्या है? ये भुवन। त्रिभुवन मुरारी अर्थात नारायण, जो इन तीनों लोकों को बनाने वाले या चलाने वाले हैं। बनाने वाले, चलाने, जैसे पिताजी गृहस्थी बनाने वाले और उनका पालन करने वाले थे, भगवान भी इस सारे तीन लोकों को बनाने वाले और चलाने वाले हैं। शाबाश शाबाश। वही बनाती हैं, वही चलाती हैं, और वही आखिर में क्या, जब परले होते क्या अपने में ले लेती हैं। परलय का मतलब क्या होता है? 25 शब्द प्रलय नहीं है, शब्द लय है। ये कुछ एक उपसर्ग है। थोड़ी सी भी अगर आप हिंदी जानते हैं या संस्कृत, विसर्गे हैं शब्द को अलंकृत करने के लिए। अलंकृत क्या होता है बच्चे? सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। जैसे आप अपने शरीर को अलंकृत किया करती थी, यूज टू। अब नहीं, पहले आपने इसके शब्दों को भी अलंकृत किया है हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने। अच्छा, आप कभी भाषा विज्ञान पढ़ना और खूब इंजॉय करो। आप ग्रामर पढ़िए, अपने संस्कृत की व्याकरण खूब इंजॉय करो। अब जैसे ये शब्द मैंने आपसे कह दिया, क्या ये प्रलय, तो शब्द क्या है? लय। लय क्या होता है? जो वस्तु जहां से निकली है उसी में तलीन हो जाए। जो आया शब्द, हाँ, उसका विशेष मतलब सर्वव्यापी है, तो ऊपर, हाँ, ऊपर की तरफ इशारा करना। नहीं, समझिए, मैं भी समझाता हूं। अपने बुजुर्गवार कह रही हैं ऊर्ध होता ऊपर। भगवान क्या है? भगवान की जड़ ऊपर है। भगवान की नहीं, संसार की जड़ ऊपर है। चूंकि वृक्ष का है ना, तो ये वृक्ष क्या है? इसकी जड़ नीचे है। ध्यान देना, अगर उनको नहीं समझ आई तो चले गए, वैसे बार बार पूछे। संसार के वृक्ष की देखो, वृक्ष के साथ दृष्टांत दिया, तो इसकी जड़ें तो नीचे होती हैं। तो भगवान तो सर्वव्यापी रूप में है। मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं आदि में, मैं मध्य में, मैं ही अंत में हूं। वो तो सर्वव्यापी में, ओमनी प्रेजेंट, हर जाई। ये और बड़ा अच्छा शब्द है, हर जाई, हर जगह। तो उनकी ये वृक्ष कैसा है? जिसकी जड़ नीचे नहीं है, जिसकी जड़ सर्वव्यापी है, ऊंची है, ऊपर है। ऊर्ध मैंने ऊपर, मूल मैंने जड़। जिसकी जड़ ऊंची मतलब सर्वव्यापी है, यानी हर जगह है। संसार की जड़ वही गए। ऊर्ध मूलों का मतलब यह कि कहीं वृक्ष के नीचे न समझ लेना, वी ओनली इन दी जो है अर्थ, नहीं, यह गलत अर्थ हो जाएगा। भगवान को हम लोकल बना देंगे। भगवान लोकल नहीं है। जो चीज स्थानीय होती है वो मर जाती है। हाँ, इसलिए कितनी लियाकत किया व्यास जी ने, जो कह दिया ऊर्ध मूलम, अर्थात वो सर्वव्यापी रूप में है। भगवान संसार एक वृक्ष की तरह है, हाँ, लेकिन जिसकी जड़ ऊपर है, या ऊपर का अर्थ लगाना सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जाई है। अच्छा, और वो इसका मूल काज है। मैंने अपनी आधी समाधि लगा ली थी भगवान जी के इस शब्द से, है वही सारे संसार की जड़ है। तो मन बुद्धि चारों ओर से हट जाती है और अपने शरीर की अवस्था को हम गुम कर लेते हैं। वही सब कुछ है। तो हम कहां मर रहे हैं? रूपों में ना, इन रूपों में चलाने वाला तो वही है, जड़ तो वही है। फिर मन खिंचता है जड़ की ओर, जाता है उससे रूट काज की ओर, उस मूल की ओर। आप भी कल्याण करो अपना। इस संसार की रूट काज, अंग्रेजी बोलेंगे रूट काज, अपनी भाषा में कहेंगे मूल कारण।
इस संसार का मूल कारण क्या है? जो सर्वव्यापी भगवान जी है, जिसको इस पहले श्लोक में कहा गया जड़ ही जिसके ऊपर, अर्थात ऊपर का अर्थ लगाना सर्वव्यापी। ऊपर का शाब्दिक अर्थ लगाओगे तो फिर जैसे श्रीमान जी जरा हैरान हो रहे हैं, शाब्दिक अर्थ नहीं है, लॉजिक अर्थ, नॉट ओनली लिटरल मीनिंग बट ऑफ एलिगोरिकली मीनिंग, इंडिकेटिव मीनिंग। गीता में ज्यादातर हमें इंडिकेटिव मीनिंग बोलती है गीता, शाब्दिक अर्थ बहुत कम है गीता में, क्योंकि गीता एक फिलॉसफी है। गीता हमारा एक दार्शनिक विद्या, एक ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या में शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाते, ब्रह्म विद्या में लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। जैसे मैं कहूं क्या, लो ये मेरा रुमाल पकड़ लो, रुमाल कहाँ है? तो रुमाल तो ये पड़ा हुआ है, ये आप मुझसे मैंने कहा रुमाल ले जा भाई पड़े, अच्छा रुमाल कहाँ है? तो मैं कहूंगा क्या बात है, आपकी अखी में कॉल डोडे, तो ये शाब्दिक अर्थ लो। ये कॉल डोडे जो हरीठे में से निकलती है, वो भी आंख की आने की तरह से काले काले, तो मैंने क्या कह दिया, ये आपकी आंखें कॉल डोडे, तो आपके कॉल डुड्डी मेरे तो कॉल डुड्डी थोड़े है, और लाक्षणिक अर्थ मतलब आपको नजर नहीं आता। ये कई शब्द ऐसे होते हैं ना, मतलब आपको क्या दिखाई देता सामने चीज पर है। इस तरह जड़े ऊपर है, चूंकि दृष्टांत दृष्टि दिया गया, मतलब मूल काज, जैसे वृक्ष का रूट काज वृक्ष जड़ है, इस सारे संसार का मूल काज भगवान जी है, मूल कारक। और यही हमारा हिंदू धर्म कह रहा है, उसी एक में लगो जो इस सारे संसार का मूल कारक। इस पर हमारे धर्म ने बड़ा जोर दिया, गीता कृष्ण भी बड़ा जोर देते हैं कि मैं ही सारे संसार का कर्ता धर्ता हूं, मैं ही से बनाने वाला हूं, चलाने वाला हूं और अपने में ले लेने वाला हूं। होए बनाने वाला, हाँ, चलाने वाला और अपने वापस बुला लेने वाला। अंग्रेजों ने नकल की ना, अंग्रेजों दी मां मर गई, क्यों? जब अब आपको तो पढ़ते नहीं, भाषा विज्ञान पढ़ो, अंग्रेजी का भी और भी कई बोलियों का भाषा विज्ञान, उनको बाकी बोलियों को बड़ी तंगी आई है शब्द बनाने में। हमारे तो ऋषि पहुंचे हुए थे, भगवान से प्रेरणा लेते गए और शब्द बनते गए। इसलिए हमारी नागरी क्या है, देवनागरी, अर्थात जो भगवान ने प्रेरणा देके बनाई हो। बाकियों की जो है नागरी यानी स्क्रिप्ट अलग अलग प्रकार की है, हमारी स्क्रिप्ट को बोलते हैं देवनागरी। तो शब्द भगवान जी ने प्रेरणा दे दी, लेकिन दुनिया वालों को बड़ी मुश्किल पड़ी कि कैसे शब्द, जैसे ये अंग्रेजी में गॉड है, अब गॉड उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, गॉड क्या मतलब, परमात्मा का शब्द क्या बना? तो देखिए ये है ना आपके देश की नकल, उन्होंने, उनके पादरी ने यही कहा था, वो है उसमें वेदों में क्या आता है, फिर उन्होंने बताया कि ये तो बिल्कुल शब्द बन गया। अभी मैंने कहा भगवान ही इसको बनाने वाले गए, भगवान ही पालने वाले हैं, भगवान ही वापस बना लेते हैं। उन्होंने बना लिया पहले गॉड, GOD, गॉड मैंने जनरेटर, जी मतलब पैदा करने वाले, ओ मैंने ऑपरेटर और डी में डिस्ट्रॉयर। हाय मेरा रब्बा, पहला परीक्षण पकड़ लिया, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जी स्टैंड फॉर जनरेटर, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर जो इसको पाले, जी जो पैदा करे, और डिस्ट्रॉयर जो इसका नाश करके अपने में ले ले। हम लोग को तो बोलते हैं कर्ता धर्ता, भगवान ही ये सारे संसार के कर्ता धर्ता है, भगवान ही बनाने वाले हैं, भगवान ही ऑपरेट करने पालने वाले हैं, और भगवान भी इनको वापस बुला लेने वाले हैं। हम लोग डिस्ट्रॉयर नहीं बोलते, प्रलय बोलते हैं। वही अपने में लय कर लेती हैं, चीजें डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, चीजें क्या हो रही हैं, जहां से बन रही हैं उसी में लय होती जा रही है। फिर उन्होंने अंग्रेजी बाद में कहा कि ठीक है डिस्ट्रॉय तो नहीं होती, फिर साइंस ने बताया कि चीजें क्या होती हैं, कंपोज हो रही हैं, डीकंपोज हो रही हैं। ये सब बड़ा प्यारा है, कंपोजिंग डीकंपोजिंग, चीजें बन रही है पर उन्हीं चीजों के अंदर डीकंपोज वापस जा रही है, कंपोजिंग डीकंपोजिंग। यही पातशाही ने अनुभव करके कहा, 5 तत्व का तन रचियो जानियो चतुर सुजान। सियाने बन के, दूरदर्शी बन के इस बात को जान लो कि रब ने सारी चीजें 5 तत्वों से बनाई है। 5 तत्व का तन रचियो जानियो चतुर सुजान। नियम क्या है, यही ते उपजो नानका, जो वस्तु जहां से बन रही है लीन ताही में मान। सिद्धांत तो कहीं उल्टा हो नहीं सकता, यही तो उपजो, जो वस्तु जहां से पैदा हो रही है लीनता ही में मान, उसी में लीन मान ले, तो फिर क्या हो गया, भगवान की ओर मन लग जाएगा कि 5 तत्व तो भगवान से निकले, भगवान ही उनसे बना रही है और अपने में लीन ले रही है, तो भगवान हो गए ऑल इन ऑल।
ऐसा अनुवाद कर मेरी बेटी। मैंने कहा ना 15वें अध्याय में भक्ति बड़े निराले ढंग से भगवान ले रहे, बड़े निराले ढंग से तरह बयान की है या इसकी शैली है। जरूर सोचा करें कि भगवान जी ने कितना अच्छा दृष्टांत दिया है। संसार एक वृक्ष की तरह है, और कैसा वृक्ष? अश्वत्थम, जिसका भरोसा नहीं है कल है कि नहीं। इसी से हमारे हिंदुस्तानी कवि ने शेर बना लिया, क्या 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 क्या, आहा आगाह, आगाह कहते जानकार, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। बशर होता है बच्चे इंसान। लेकिन देखिए जरा उर्दू वालों ने कैसी होशियारी दिखाई। इंसान वो नहीं जिसमें काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ना। इंसान वो बेशर जिसमें शरारत ना हो। आय 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 आय, शब्द बेशर है। बे मैंने ना, शर मैंने शरारत। जिसमें शरारत न हो वो इंसान है, और जिसमें शरारत हो उसको क्या मुसलमान बोलती है? शैतान। बेटे वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। इसी शब्द लगाया बेशर, और जिसमें शैतानियत होती है वो बाशर। वो बाशर होता है, बाशर मतलब शैतान, और जिसमें शरारत ना हो बेशर। क्या कहा, क्या कहा? सामा 100 बरस का नहीं, क्या 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 क्या, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। किसी को पता नहीं कब हमारा ये टूटने वाला शरीर टूट जाए, कोई पता नहीं बच्चे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 बरस का हमने सामान, रुपया, बैंक बैलेंस बना रखा है, लेकिन भरोसा नहीं अगले मिनट का। राम सिमर ले, सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल की। आपके गीत चला करते हैं जो बड़ा प्यारा लगती है ये लाइन, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत। ये हम पक्का करेंगे, दुनिया वाले नहीं कर सकते। दुनिया वाले में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, राग है, द्वेष है, वो नहीं पक्का कर सकते। हमारे में सत्व गुण है, हमारे में विवेक बढ़ रहा है, वैराग बढ़ रहा है, हम पक्का कर सकते हैं। उनमें तो नेगेटिव क्वालिटी बढ़ती जा रही है। हाँ, इसलिए तो हमारे इष्टदेव जी रोकते हैं कि ये राज उनसे मत कहे, वो नहीं अपना सकते, उनका भी टाइम नहीं आया। अगर आपने कहा भी सही तो कहेंगे बक बक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कौवा खा के आ जाती है, बक बक कर। उसको नहीं कहना चाहिए दुनिया वालों को, वो इसके योग्य ही नहीं है। आप इसके योग्य है, चूंकि सत्संग बढ़ता जा रहा है। समझो मेरी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अगर बच सकते हो माया से तो बच जाओ। तो भगवान ने शब्द कैसे ढूंढ के लगाया, अश्वत्थम, कल का भरोसा नहीं इस संसार रूपी वृक्ष का। अश्वत्थम, आ को अलग करना, श्वा को अलग करना और था को अलग, कल तक नहीं टिका रहेगा जो उसे संसार कहते हैं। इसलिए भगवान ने वृक्ष कह दिया कि ये तो एक ऐसा वृक्ष है, हाँ क्या इसका भरोसा ही कोई नहीं। अच्छा, मेरे से पूछा जाना चाहिए, भगवान ने अश्वत्थ की जगह कोई और वृक्ष का नाम क्यों नहीं लिया? एक तो इसमें ये अर्थ निकलते थे, संसार का स्वभाव क्या है? अनित्यम, ये अनित्य है, तो इसलिए भगवान ने शब्द ही ऐसा चुना अश्वत्थ। फिर संसार का स्वभाव क्या है? दूसरा, अगर भगवान की ओर लगा जाए जल्दी कल्याण कर देता है। अगर हम इस संसार में कल युग में महाराज जी की ओर लग जाए तो जल्दी कल्याण, बड़ी जल्दी कल्याण। तो मिलना मेरा उसको आसान भगवान ने वचन दे दिया। तो दोनों गुण हैं इसमें, एक तो एक काल तक ये टिकने डाला नहीं, मतलब चलायमान है, और एक अगर भगवान की ओर लगा जाए तो जल्दी कल्याण भी हो जाता है। ध्यान देना, मैं बताता हूं आपको, बड़ी जल्दी जीव कल्याण कर लेता है अगर पूर्ण अपने मनसा वाचा कर्मना एक होकर भगवान की ओर लग जाए तो भगवान ने वृक्ष का जो दृष्टांत दिया, इसकी बड़ी बहुत बड़ी बात है कि हम ये मन में जान रखें कि जैसे वृक्ष की जड़ी नीची होती है और ऊपर तरक्की करता जाता है, भगवान सर्वव्यापी रूप में है। हाँ, और सारों को शक्ति दिए जा रहे हैं। सबका मतलब त्रिलोकी में जितने में जीव बनाए हैं, देवलोक में, मृत्यु लोक में, पाताल लोक में, जितने प्रभु ने जीव बनाए हैं, सबको तरक्की देने वाले, सबको सस्टेन करने वाले हमारे भगवान ही तो है। वाह वाह, उन्हीं कारण से सब कुछ हो रहा है। वाह। फिर पीपल में एक और गुण भी है, कोई दुनिया में वृक्ष नहीं, इस पर बड़ी रिसर्च हो चुकी है, अब भी कर रहे हैं रिसर्च, शोध कार्य पीपल पर है।
क्या दुनिया में कोई वृक्ष नहीं, विशेषता क्या इसके अंदर? क्या बाकी सारे जो वृक्ष है ना, ये दिन को तो हमें प्राण वायु देती है, अर्थात ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी है। रात को क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पीपल, जोर की ताड़ी मार दो, 24 घंटे आपको देता है ऑक्सीजन। बेटे पीपल 24 घंटे, कितनी भारी विशेषता है। रात को कहा जाता है पीपल के नीचे बस सो, बड़ा हानिकारक होता है रात को पीपल, वृक्ष के नीचे सोना। लेकिन पीपल में जा दिन रात सोई जाओ, शाबाश। और पीपल का वृक्ष जड़ी बूटियों में बड़े काम आता है, दवाइयों में बड़े काम आता है। लेकिन ये मुझे बड़ी प्यारी बात लगी, पीपल आपका रात दिन ऑक्सीजन देता है, पीपल आपको प्राण वायु देता है, डे एंड नाइट। बाकी कोई भी वृक्ष नहीं, बड़ी ढूंढा इन्होंने, क्योंकि और देखे और कोई वृक्ष नहीं, इसलिए हम देवता के समान इसकी पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष हिंदू बड़े प्रेम से करता है, बड़े प्रेम से। मैं देखता हूं, पता नहीं शनिवार का दिन होता है, दूध चढ़ा तो फूल चढ़ा तो धागे लाल लाल चढ़ा, परिक्रमा कर, मत्था टेक, घुटने टेक, क्यों ना रब मंजूर करे मेरे पास जिस से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पर। हमारे भगवान तो बड़े समुद्र दे लेना, उन्होंने तो भावना बनानी है, जिसकी जैसी भावना मैंने पूरी कर देनी है। जब आप पीपल देते हो तो हम पीपल देखते, कोई कहता है मुसलमान ये जगह पीपल का मत्था टेक रहे, नहीं नालायक, उनके मन में घुस के देखिए क्या देख रही है, भगवान रूप समझ रही है। जब वो मत्था टेकते हैं या कोई चढ़ाते हैं तो ये मैं पीपल चढ़ा रही हूं, पीपल के रूप में भगवान को चढ़ा रही है, वो तो स्वीकार करते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू में शुरू से कहा गया कि ये सारे वृक्षों में पीपल, जैसे भगवान ने कहा पक्षियों में गरुड़ में हूं, मुनियों में व्यास में हूं, नदियों में गंगा में हूं, तो वहीं भगवान ने कहा वृक्षों में पीपल में। 10वां अध्याय उन्होंने अपने ही रूप माना है, चूंकि इसमें अनेक गुण है। अति सुंदर, जरा ये बात बिठाना अपने मन में, संसार एक वृक्ष की तरह है, पीपल के वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ ऊपर है, अर्थात संसार की जड़ भगवान जी है, वो सर्वव्यापी है। उन्होंने ऊपर और नीचे सृष्टियां बनाई हैं और खुद ही चला रहे हैं, खुद ही। शाबाश, जैसे ड्रिल मास्टर कहूं या रेफरी कहूं, सेंटर में एक ऊंचे स्टूल पे खड़े होकर के गेम को कंट्रोल करता है। दो गेमें चल रही होती है अपोजिट, तो दोनों कंट्रोल करता है। इसी तरह भगवान जी सर्वव्यापी होकर त्रिलोकी को कंट्रोल कर रहे हैं और उनका हुक्म, उनकी आज्ञा प्रधान होती है। मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। ओ देवियों, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई। इसलिए जब ये आपको पता लगेगा, आप कहेंगे भगवान सर्वशक्तिमान है। फिर भगवान के लिए हमें ये देना पड़ेगा सर्वशक्ति, जो सारे को अपनी ओर से शक्ति दे। जब उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं, तो फिर सर्वशक्तिमान ना आखा तो किया कहां। अगर उनके ऊपर किसी और का काबू नहीं है और भगवान ही सब कुछ हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो हम उन्हें कहेंगे सर्वशक्तिमान। फाइनल, सुप्रीम एंड हाईएस्ट अथॉरिटी कौन? हमारे भगवान जी। पहले श्लोक नहीं कमाल कर, पहले गजब ढाई जा रहा है, क्या कमाल किए जा रहा है। वाह वाह। 15वां अध्याय देखिए जरा कैसे रूप में चल रहा है। 15वें अध्याय ने तरीके से साबित करना है कि इस त्रिलोकी के अंदर कोई उत्तम है तो भगवान की। इस अध्याय का नाम क्या है जी? पुरुषोत्तम योग। भगवान को उत्तम समझ के मिल जाओ। क्यों? मन का स्वभाव है, जिसको उत्तम कहता है उसी की डिमांड करता है। आप जहां भी कहीं गए हो तो उत्तम समझ के किसी चीज को लिया, उत्तम समझ के कोई चीज खरीदी। ये हमारा स्वभाव जन्म से बना है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जन्म से ही हम सबका स्वभाव है। अब वो फिर ये बात है कि हम अपनी बुद्धि से उत्तम कहते हैं। कहना चाहिए अनुभवियों की बुद्धि से उत्तम। ये हमारे में कमजोरी या हमारे में बड़ी बेवकूफी रह गई। हमने अपनी अपनी छोटी बुद्धि से कहा ये उत्तम है, दूसरे का ये उत्तम है, तीसरे का ये उत्तम है। काश
हमने भगवान की बुद्धि ली होती, उत्तम का होता तो संसार में स्वर्ग होता। हर एक ही आज रानी खां का साला बना हुआ है, हर एक ही अपनी छोटी सी बुद्धि से काम लेके कह रहे ये उत्तम है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है ये उत्तम है? तो तेरे पास क्या प्रमाण है ये उत्तम नहीं है? मैं तो अपनी प्रमाण कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कहूंगा जो भगवान जी कहते हैं वो उत्तम है, क्योंकि सृष्टि उन्होंने बनाई है। घर में भी हम कहते थे आज ने भिंडियां बननी चाहिए, माँ कहती थी भिंडियां तो परसों बनी थी, तो ये बनना चाहिए। फिर कहता माँ हमारी किसी ना माँ तेरी किसी ने मनी ना मेरी मनी है, चलो पिताजी से कह दो, पिताजी आज क्या ले आओगे? मंडी में जाओ क्या देखूंगा, जो चीज अच्छी लगेगी लाऊंगा। बात ही खत्म होगी। फिर अगर मंडी में जाके अच्छी चीज लानी है, हमारी राय देनी व्यर्थ हो गई। जब उन्होंने अपनी इच्छा से लानी है तो हाँ, इस तरह यहां तो पूर्ण महाराज जी ही अपनी ओर से सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर इंसान क्या होता है, हम क्या होता है, अपने आप को कुर्बान कर देती हैं भगवान के चरणों में। अपने आप को पूर्ण कुर्बान कर देने का मतलब यह है क्या? आत्मसमर्पण, अपने आप को सौंप देना। जैसे घर में बेटियों ने, भाइयों ने, माँ जी ने पिताजी के आगे सौंप रखा था, इस तरह हम लोग जो भगवान के प्यारे बनके अपना कल्याण किया चाहते हैं, अपनी कोई इच्छा ही रखने चाहते, बल्कि हमारा रोम रोम बोलता है मेरी इच्छा मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी इच्छा में प्रभु है मेरा। एक दिन में एक बार तो कह लिया करो, मेरी मर्जी मत करो मैं मूर्ख अज्ञान। ओए बाबा, ओए बाबा, ओ बाबा, मेरी मर्जी मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। इसके बोलेंगे आत्मसमर्पण, पूर्ण अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देना और अपनी कोई छोटी बड़ी इच्छा नहीं रखनी, अपनी कोई इच्छा नहीं, जो तेरी इच्छा दाता वही मेरी इच्छा। पिताजी जो आप सब्जी लाएंगे वही अमृत है, हम तो वही प्रेम से खा लेंगे, समझे? तर जा मेरी बेटी, ये नारी का चोला दे अच्छा नहीं, चाहे पूरा मनाओ, नारी का चोला अच्छा नहीं होता। पता नहीं आपने कटिंग मेरी तरह करवा लेनी थी, ये कटिंग है तो ये 5 तत्वों का थान, आपने ये कटिंग करवा ली। आपने करवानी थी किसकी कमीज की कटिंग, आपने फराक की कटिंग करवाई, ये अच्छा नहीं। अब आप कटिंग करवा ली तो ये ज्ञान ले लो और तर जाओ, तर जाओ मेरे बच्चे, तो आप तो जेंट्स है, तर जाओ। बड़ा फर्क है इनमें भले ये लाख कहती रहे, क्या फर्क है बॉय और गर्ल में? बड़ा भारी फर्क है। तन में फर्क, मन में फर्क, बुद्धि में फर्क। बताओ, तन में फर्क, मन में फर्क, बुद्धि में फर्क, तीनों में फर्क है। तीनों ही हम लेके आए। आप तो जल्दी तर सकती हैं क्योंकि आप जन्म से ही मजबूत दिल, मजबूत तन है, बड़ी जल्दी भगवान के ज्ञान को लेकर तर जा। मुझे भी मजा आया कि मैं भगवान की वाणी का प्रचारक माना था और अनेक भगवान के प्यारे बनके भगवान की जात में समा गए, भगवान की जात में तलीन हो गए। सृष्टि भगवान ने मेरे सज्जनों बड़ी विचित्र बनाई। विचित्र का अर्थ मेरे से पूछो, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इसको बोलते हैं विलक्षण, विचित्र, निराली, मिस्टीरियस, वेरी स्ट्रेंज। इसमें कैसे मुकाबला किया जाए? कभी तन को कुछ हो रहा है, फिर तन में इतने अंग है, कभी आंख पे फड़क दिए, कभी ये आंख फड़क गई, कभी सुनाई नहीं देता, कभी कानों में शाह शाह हो रही है, कभी एक नक में दाना हो गया तो बड़ी दर्द करता है, कभी जुकाम और नजला तो चौथा रुमाल खराब हो गया दिन भर में, बार बार छींके आ रही हैं, कभी गला पक गया तो खाना पिया नहीं जाता है रब्बा, कभी ऊपर का जो तालू है पता नहीं क्या हो गया, ऊपर को गरम गरम दूध पी बैठा हो तो ऊपर पता नहीं क्या हो गया। तो एक एक अंग दर्द करता है, एक एक अंग। कभी अद्धा सिर मेरा सोरा दर्द करता पिया, कभी ये साइड दर्द कर रही है, हाय मेरे रब्बा, कभी मस्तक मेरा फड़क रहा है। इतने अंग है, कोई ना कोई तो फड़कता है ना, कहीं ना कहीं दर्द होती देख लो, कभी कुछ, कभी कब्ज हो गई, कभी सूल पड़ रहा है, कितना। फिर तो एक शरीर अपना, फिर माँ का, कभी बाप का, कोई बहन का, कोई भाई का। और अगर अपने औरत ले लिए तो फिर कभी उसके फड़केंगे, अगर उसका अपना नहीं फड़कता तो उसकी माँ फड़की पई है, अस्पताल में चल, रो के ले जाएगी। कभी माँ ठीक है तो प्यो फड़किया पे गिरा पे बाजार के अंदर तो रोएगी, मैंने ले चलो जलने पुत्रा। कभी अगर दोनों ठीक है तो भाभी जो है, भाभी तो नाक टूट गया, सीढ़ियां तो उतर रही थी, साड़ी अपने पैरों में आ गई, ले चल। कोई एक टंटा है,
वो बड़े टंटे पुत्र, बड़े टंटे। तर जाओ, भगवान की वाणी लेके तर जा मेरी धिये, तर जा, ले ले। बड़ा स्टेज, मैं क्यों कर रहे स्टेज, कभी कुछ कभी कुछ। इसमें जिंदगी कहां तक सहनशीलता से काम लिया जाए? सहनशीलता से कहां तक काम लोगी? शादी कर लेती हो, एक जने के पुत्र को खुश करने के लिए आपको कितनी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है। अपने मन को मार के रखना पड़ता है। भले भी बड़े अमीर हों और कपड़े सी के फॉरेन कंट्री में भेजती हूं, लेकिन मुकाबला कितना करना पड़ता है। उनके मुताबिक रह के कितना अपने आप को ढालना पड़ता है। या तो आपके पति देवता हूं, वो एक ऑर्डिनरी मैन है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ है। इसलिए तो हमारे अनुभवी महापुरुष रो दिए और भगवान की भक्ति में लगे कि भगवान आप और से भक्ति करवा ले। क्यों? तेरे इस जहान को अजीब बनाया रब ने। बड़ी खोज की व्यास जी ने और बाकी सप्त ऋषियों ने, इसकी जहान को नहीं पता लगा, बिल्कुल नहीं पता लगा। पड़े भटकते हैं लाखों पंडित हजारों दाना, ये भी शेर कभी बोल लिया करो। पड़े भटकते हैं लाखों पंडित हजारों दाना, करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो यार प्यारे खुदा की बातें खुदा ही जाने। इंसान की बुद्धि फेल हो जाती है। मेरी बेटी की बुद्धि बिल्कुल फेल। पड़े भटकते हैं लाखों पंडित हजारों दाना, करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे खुदा की बातें कुछ नहीं समझ आएगी। निराली दुनिया, निराला, चारों ओर ही निराला पाना। फिर आप सहनशीलता से काम, कहां तक सहनशील बनेंगे? अभी क्या था अभी क्या गए, इसी का नाम दुनिया गए। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया गए। अभी क्या था अभी क्या गए, इसी का नाम दुनिया गए। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया गए। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया। इसी दुनिया को गिरगिट कहा गया। गिरगिट कई रंग बदलता है। वो मेरी देवियों, एक दिन में कई रंग बदल जाएगा। इसलिए दुनिया काबिल विश्वास नहीं, दुनिया ट्रस्टवर्दी नहीं नहीं नहीं। जिन्होंने इस पर भरोसा किया मुंह की खाई। खुद भगवान दुनिया बना के कह रहे हैं, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। आप सियाने बन जाओ बच्चों, मैं आपको बहुत सियाना बनाने आया हूं भगवान का ज्ञान दे करके। जैसे पिताजी आपको बहुत अमीर बना देती हैं लाखों रुपया अपनी कमाई दे करके, मैं आपको बहुत सियाना बनाने आया हूं भगवान का ज्ञान दे करके। मेरे महाराज जी का ज्ञान ले लो और सियाने हो जाओ। पिताजी लाखों रुपया देके आपको लाखों पति बना देते हैं मिनटों सेकंडों में। मैं आपको थोड़े दिनों में बहुत ही सियाना बना दूंगा। बना रहे हैं किसका? भगवान का ज्ञान देकर। वो इसके बिना मिट्टी पलीत जी मेरे सज्जनों, ओ मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी बेटी हो, भगवान के ज्ञान के बिना कुछ बिल्कुल आप जल्ले, चाहे हमारे पास कितनी डिग्रियां हो, चाहे कितनी हम पढ़े लिखे हो, कोई फायदा नहीं बच्चे, कुछ भी नहीं। जब तक ये ज्ञान ना हो पल्ले, ज्ञान नहीं हो पल्ले, तो मेरा खीसा पे हल्ले, फिर मन मेरा हलता रहेगा, दुखी होता रहेगा। अगर ये ज्ञान पल्ले तो बस, अगर दिल है मजबूत, आपके प्रभु कह रहे अगर दिल है मजबूत चिंता। आदमी निश्चिंत हो गया यदि भगवान का ज्ञान हमारे अंतःकरण में बस गया था। कितना अच्छा पहले अध्याय में कह रही है, ये कितनी अच्छी पुकार है। भगवान ही ये सारे संसार के मूल कारण है। जब मूल कारण है तो उसी से चीजें बन रही हैं, वही पाल रही हैं, वही मिला रही है। हाँ, फिर यही दिल करता है जो मूल कारण है उसकी मैं भक्ति करूं। जहान तो बिल्कुल आश्रित है, डिपेंडेंट है। और याद रखना, पढ़ लिखे हो, जो चीज डिपेंड करती है ना उसका विश्वास नहीं होता। डिपेंडेंट कौन होती है? अपने बेटे और बेटियां। पिताजी होते हैं इंडिपेंडेंट, और जो उन पर डिपेंड करे, तो सारा संसार तो भगवान पे डिपेंड करता है। तो जिस पे जहान डिपेंड करता है तो हम जहान पे डिपेंड करें, मूर्खता। देखिए मेरे गुरुदेव ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? जहान किस पे डिपेंड करता है? भगवान पर।
और फिर हम नालायक बन के जहान पे डिपेंड करें। क्यों? हम फिर भगवान पे डिपेंड क्यों ना करें? ओए होए ओए होए ओए, जो खुद ही सारा जहान भगवान पे डिपेंडेंट है, तो हम जहान का सहारा क्यों लें? डिपेंडेंट चीज तो कुछ नहीं होती, डिपेंडेंट चीज तो किसी काम की नहीं होती। देवियों में बड़े राज की बातें खोले जा रहा हूं मैं, तो इस तरह आपको गीता सुनाता हूं जैसे कोई रिसर्च कर रहा हो। मेरा हर जो उपदेश है या मेरा हर जो व्याख्यान है या लेक्चर है, एक रिसर्च स्कॉलर की तरह है। एक एक बात की कदर करना। मेरी बुद्धि मेरे भगवान ने बनाई इसी तरह है जैसे कि मैं रिसर्च किए जा रहा हूं, गहराई में उतरे जा रहा हूं। आप भी लाभ उठाइएगा। भगवान ने जिससे जो काम करवाना होता है उसकी बुद्धि को विशेष बना देती है। तो मानते हैं फौरन यूं घुटने टेक के और यूं करके सिर झुका के, क्योंकि मैं उधर का हूं, लाहौर का, लैलपुर का, तो मैंने कई बार देखा वो यूं मानते हैं। तो इसी स्थिति में वो मांग रहे थे और ये फकीर आ गए, तो फौरन पीछे भाग गया, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़, जैसे पतली शेर आ गया कोई। इतने में देख तो लिया अकबर ने, क्योंकि एक काले कपड़ों में मलबूस महात्मा मेरे पास आए और भाग गए हैं। तो नमाज जल्दी से खत्म की और पूछा रहे द्वारपाल, एक दरवेश आए थे, हम आपको बोलते हैं दरवेश आए थे, क्या बात? महाराज जी वो तो आपको देख के भाग गए। अरे नहीं भागो, बुला के लाओ, कहाँ है? वो भागते जा रहे थे, तो गए सारे पैरों में गिर गए। महाराज हमारी तो रोटी छूट जाएगी। बादशाह में निकाल देगा, क्यों? हमारे पर रहम करो। बादशाह ने आपको बड़े प्रेम से बुलाया है, तो मुझे किस तरह डर है, मैं चलता हूं। गए, बादशाह सलामत उठे, चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। आप आए थे? हाँ मैं आया था। सुनियो ना, सुनो मेरी बेटी, मैंने बड़ी शिक्षा प्राप्त की है महापुरुषों से। आप ध्यान से ले लो, जहां जहां से मैंने शिक्षा ली है मैं सब आपकी झोली में डाले जा रहा हूं। तो आप आए? हाँ मैं आया। तो फिर क्यों आए थे? हम 40 महात्मा इकट्ठे चक्कर काट रहे हैं, तो 39 तो बैठे हुए, ओ परे जहां 3-4 वृक्ष है उसके नीचे उन्होंने अपने कपड़े बिछा रखे हैं, आसन लगाए हुए हैं। उन्होंने मुझे भेजा कि बादशाह के बाद जाके कहो कि रात का भोजन का और रहने का हमारा प्रबंध कर दो। तो मैं हाजिर हूं, मुझे कहिए। नहीं नहीं, तो मुझे बादशाह, फिर बादशाह मैं कहता हूं नहीं, मेरे से क्या दोष हुआ? दोष नहीं, तू तो हमारा पीर है, पीर मोहम्मद कहते हैं गुरु, तू तो हमारा गुरु बन गया है। क्यों? मैं जब तेरे पास आया, मैं नमाज पढ़ रहा था, कोई बात नहीं, अच्छा किया, पर तू मुझे बता ये क्या कर रहा था? ये मैं नमाज पढ़ के अल्लाह मियां से मांग रहा था, तो मैंने भी यही समझा कि तू कुछ मांग रहा है। हाँ, तो मुझे बड़ी लानत मिली अंदर से, जमीर ने कहा वो जो तू इतना बड़ा बादशाह होकर खुदा से मांगता है तो लानत मुझे, मैं डायरेक्ट क्यों ना उससे मांगू? कभी भिखारी भी भिखारी से मांगता है, जब तू अल्लाह से मांगता है तो तू ही भिखारी, तो मैं भी डायरेक्ट अल्लाह से मांग लू? जोर जोर रो पड़ा अकबर, जोर जोर। हाय हाय, ऐसा समझेगा कौन? तू मांग रहा था ना, तो भिखारी ना बना जरूर, तो मैं भिखारी मान के तेरे पास मांगने आया हूं, तो लाना तुम्हारी का लाख लाना तुझे। जिससे बादशाह मांग रहा है उससे तू भी मांग ले। हमारे अल्लाह ने तो पहले कह रखा है, तू सच्चा बन, करूं हादते तेरी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह से, यो क्षेमम वहामिया हो। बड़ी चोट लगी अकबर को, बड़ी चोट कि वाह, ये तो मैंने जीवन में पहली बार लिया कि भिखारी भिखारी से ही मांगता, भिखारी दाता से मांगता। चाहे तू करोड़पति बादशाह है, लेकिन हम भी भिखारी, तू भी भिखारी, एक ही कैटेगरी में आ गया। हम एक ही लाइन में खड़े हो गए। जैसे अभी लाइन में खड़े होकर आप आशीर्वाद ले रहे थे, तो चाहे कितने लाखोंपति हो, तो चाहे कोई कंगाल आ जाए, लाइन तो एक ही है ना। बिल्कुल, क्यों तो एक ही कहलाएगी ना। हाँ मेरे सज्जन, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये श्लोक क्या कह रहा है कि भगवान की जड़ ऊपर है और सारे त्रिलोकी उसी के अधीन है। तो हम अपना वास्ता उस पर क्यों ना रखे बनाएं, उनके शब्दों को मैं और आप चार चांद क्यों ना लगाएं? क्या करे जिसके दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे।
सहारा अपने परमात्मा का लेके मैं भी अपनी जिंदगी के दिन गुजारे बैठा हूं, आप भी गुजार लो। कितने आराम से कट जाएगा अगर ये फार्मूला आपने ले लिया। अगर मेरी माताओं मेरी बेटियों ने ये पकड़े सहारा तो मैंने अपने भगवान का लेना है, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरा प्रेम, तो भगवान तो माला माल कर देते। मेरे प्रभु बिल्कुल माला माल कर देंगे, ये उनका आपको यकीन दिलाया हुआ है। गीता आपकी यही सपूर्ण होती है, जहां है कृष्ण मेहरबान, वह कोई कमी नहीं, सब कुछ वही है। आज दुनिया वाले खासकर मेरे भारतीय भूलते जा रहे हैं, वो संसार के प्राणी पदार्थों के अधीन होकर जलील होना चाहते हैं, हो रहे हैं। उनको अधीन होना चाहिए था संसार के प्राणी पदार्थों के बनाने वाले भगवान के। बच्चे हमें नारायण के अधीन होना चाहिए था, लक्ष्मी के अधीन नहीं। लक्ष्मी प्रकृति को कहती है, हम प्रकृति के अधीन होना चाहते हैं, भगवान के नहीं। यही हमारी भूल है, यही हमारी भूल है, यही हमारी भूल। एक इकलौता पुत्र था, हाँ, उसको कई चीजें प्यारी लगती थी क्योंकि मां उसके कई चीजें खिलाती थी, लेकिन एक चीज उसे खास प्यारी लगी, क्या? गुलगुले। गुलगुले वो क्या होते हैं? गुड़ के पकौड़े। गुड़ को पानी में घोल के साथ मिसाला, उसको घुले हुए गुड़ घुले हुए मीठे पानी में फिर सारी चीजें डाल के फिर पकौड़े बनाने। कभी बना लेना, बड़े मीठे बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े ही स्वादी बनते हैं, बहुत ही स्वादी। थोड़ा मुझे भी चखा देना। चल, मेरे मुंह में पानी आ गया तो चखा देना जरूर। अच्छा, तो गुलगुले से बहुत अच्छे लगते थे, हो मेरे सजनों, हो मेरी बेटियों। अच्छा, हाँ, तो गुलगुले वो बड़े प्यार से खाता था। अच्छा, तो कभी उसे पेट में दर्द हो जाए ना तो माँ अजवैन और गुड़ मिला के देती। अम्मा मुझे अजवैन दे दे, मैं गुड़ नहीं खाता, तो परे फेंक देता। ये बहुत गजब की दवाई है पेट के दर्द की, अजवैन और गुड़। अजवैन और गुड़ ली, पहले अजवैन को दोनों हथेली पर नीचे रगड़ लिया, फिर गुड़ को यूं लेकर रगड़ लिया, फिर दोनों को मिला के रगड़ा, कुछ अपने हाथ की ताकत, और मिला के वो गोली बन जाएगी। वो पानी से आग पी ली। वाह बाबा वाह, वाह नहीं, पहले एक बार खा के फिर तो मतलब क्या, मैं तो ये शाप दे दिया क्या भी थोड़े डेढ़ पीड़ पवे तो तब आप लोगे ना भी ना, ऐसे कभी आजमाना तो फिर आजमाते रहना। ये तो उल्टी बात हो गई। जब कभी ऐसा हो जाए तो यूं मिला के ये करके आप ले सकती हैं, दर्द बड़ी जल्दी दूर हो जाती है। खैर, तो लड़का बड़ा अजीब किस्म का था, जो अजैन सुक्की खा लेता, गुड़ के साथ नहीं। तो मान बड़ी तंग आ गई भी, अब ज्यादा असर तो गुड़ और अजवैन दोनों करते हैं, क्योंकि वो भी तसीर में गर्म है, अजवैन भी बड़ी गर्म है, दोनों गर्म मिलकर जरा गर्म ज्यादा हो जाती है। जैसे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो गर्म इंटू गर्म तो प्लस हो जाएगी। तो वो लेकर वो एक चीज खाता, दूसरी नहीं खाता। वाह! एक दिन उनके माँ गुलगुले पूछे, तू अकलौता बच्चा, मैं तो कभी इनकार नहीं करती, बना दिए गुलगुले। बनाया उसने, हाँ। पुत्र मुझे तेरी समझ नहीं आती, 10वीं जमात में पढ़ना है, कभी ये तूने पूछा गुलगुले कहां से बनते हैं? आप तो नहीं, पता नहीं। और गुलगुले गुड़ से बनती है। पहले देख, जब तो गुलगुले कहती मैं गुड़ का ढेली लेके पानी में रखती हूँ और गुड़ घुल जाता है पानी के अंदर, फिर उसमें सारी चीजें डाल के बनाती हूँ अपने पकौड़े। हैं गुलगुले क्या होते हैं? हाँ, गुड़ के मीठे पकौड़े होते हैं पुत्र। तो गुड़ ना नफरत करना है, आई कभी नहीं कर। अगर गुलगुले गुड़ से बनते हैं तो गुलगुले मेरा प्यो ना, गुड़ मेरा प्यो तो गुलगुले मेरी माँ। आज के बाद तो मैं कभी गुड़ से नफरत नहीं करूंगा, ये गुड़ से बनती है। और दुनिया वालों को पहले अपने को समझाओ, फिर दुनिया वालों को समझाओ। और दुनिया वालों, हाँ, तुम्हें रब की चीजें अच्छी लगती है और रब नहीं चंगा लगता। तुम्हें गुलगुले अच्छे लगती है और पकौड़े नहीं अच्छे, गुड़ नहीं अच्छा लगता। कितनी हैरान की बात है मेरे बच्चों, मेरी बेटियों। दुनिया वालों, तुम्हें दुनिया की चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन चीजें बनाने वाला रब नहीं अच्छा लगता। इन अदर वर्ड्स, तुम्हें गुलगुले अच्छे लगती हैं और जिससे गुलगुले बने हैं वो गुड़ नहीं अच्छा लगता। मेरी तरह कभी 4 अंश बहा देना, घर में बैठ के 4 अंश बहा देना, और अपनी जो है ना उतला सिर का कपड़ा ये यूं लंबा रख लेना ताकि जल्दी पहुंच भी सको। कितनी गजब की बात है मेरी देवियों, मेरे बच्चों, कितनी गजब की बात है।
हमें गुलगुले अच्छे लगते हैं, गुड़ नहीं। जिससे गुलगुले बने वो नहीं अच्छा लगता। हमें दुनिया के प्राणी पदार्थ अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसने प्राणी पदार्थ बनाए हाय 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 वो भगवान नहीं अच्छा लगता। कितनी हैरानगी की बात। ये आपको 15वें अध्याय का पहला श्लोक बता रहा है कि हमें जो है ना वृक्ष अच्छा लगता है। बेटियों, हमें वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष अच्छा लगता है, लेकिन जिसके कारण से वृक्ष विकास कर रहा है वो जड़ नहीं अच्छी लगती। जड़ तो हमारे भगवान जी हैं, जड़ तो हमारे प्रभु जी हैं। और हम सारे सियाने, में यही कहता था, गीता के ज्ञान से हम सारे सियाने बन जाते हैं, अपनी गलती का एहसास पैदा कर लेते हैं कि हमें बड़ी बकवास कर रही, बड़ी भूल कर रही हूं। नहीं, आहा आहा आहा, आज के बाद हम तो ठीक है, पर अब भी अच्छा हो जाएगा। आज के बाद हमें भगवान बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत प्यारे, क्योंकि उन्हीं से खुदाई हुई जो सारे जहां पी गए। ये उन्हीं से सब कुछ बना है। मेरी तरह अपने मन को खींच लो और पूरे पे भगवान में लगा दो। क्यों? क्योंकि वो ही संसार का मूल कारण है। गॉड इज द ओनली रूट कॉज, गॉड इज द ओनली रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। अपने मन को समझाओ मेरे बच्चे, समझा दे मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया। ओ मेरी, मैंने कितनी बार कह चुका पढ़ी लिखी बेटियों भाइयों को, जैसे मैंने अपनी सारी विद्या भगवान की ओर लगा दी, आप भी अपनी सारी विद्याएं और जानकारी भगवान की ओर लगा दो। चमक उठेगी आपकी विद्या और आपकी बुद्धि और आपका मन। सारी विद्याएं इधर दे दो, कितनी सियाने बन जाओगे मेरे बच्चे आप। बिल्कुल। अब क्या करूं, आपका समय समाप्त हो गया। जितनी कुछ समझ आई है आज आपको घर में जाके विचार करना। जाओ अपना भोजन भोजन कर लो, कोई दूध पीना दूध पी लो। सोने से पहले जैसे मैं चौकी लगाई बैठा हूं, इसे चौकी लगा करके विचार करना कि आज हमें बाबा जी ने गीता जी की क्या बात बताई। आज ये 15वें अध्याय का पहले श्लोक और पहले 2 शब्द गजब ढह जा रही है। जड़े जिसकी ऊपर तले डालियां, सारे संसार की त्रिलोकी की, ये सारी त्रिलोकी की जड़ भगवान जी है। भगवान जी त्रिभुवन की जड़ है, त्रिभुवन की जड़, और जड़ के आधार पर ही सब कुछ होता है। इस तरह भगवान जी जब सर्वाधार है, जड़ है, तो उन्हीं के आधार पर सब कुछ हो रहा है। तो मैं कमला रमला उनको भुलाए बैठा हूं। उधर मुझे मेरा मन उधर लगता ही नहीं। लख राना तो मनवा, फिर मन को कहता है लख रान, मन कहते क्यों लानते मारता है, क्यों न मारूं, तुझे गुलगुले प्यारे और गुड़ से नफरत नहीं आए। ये मैंने बड़ी भूल की, ये मैं बड़ा कमला, मैं बड़ा यल्ला, मैं महामूर्ख हूं, मुझे गुलगुले प्यारे और गुड़ से नफरत। मुझे जहान प्यारा लगता है और जहान बनाने वाले भगवान की तरफ मन नहीं लगता। रो लेना और मन को समझा देना कि ये क्या गजब हुआ पड़ा है। गुलगुलों से प्यार और गुड़ से नफरत, दुनिया से प्यार और दुनिया बनाने वाले पालने वाले की तरफ ध्यान ही कोई नहीं। नहीं, आज के बाद नहीं। आज के बाद मैं कान पकड़ता हूं, आज के बाद मैं नाक से गिन के लकीरें खींचता हूं, आज के बाद मैं मुर्गा बन के नीचे हाथ करके ऊपर कान पकड़ता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं पूरी महत्ता अपने भगवान को दूंगी, पूरी महत्ता, पूरी इंपॉर्टेंस मैं अपने मालिक, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को दूंगा, जो इस सारे संसार की जड़ है। पहले श्लोक कमाल कर रहा। अभी मैं पूरा इंसाफ नहीं कर सका, हम इस पर फिर विचार करेंगे। आज मैं इतने कह के आरती उतरवा रहा हूं, क्या भगवान ही सारे संसार की सर्वाधार है। सर्वाधार, सबका आधार। जैसे जितने हम जीव आए बैठे हैं, बेंच ही हमारे आधार है। हाँ, इससे सारे संसार के आधार, जिस पे संसार अपना काम कर रहा है, भगवान जी। भगवान जी इज इन द बैकग्राउंड, इन द बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि में कौन है? भगवान जी है। वो ही सब कुछ करवा रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, खुद भी गीता जी में कहा, लेकिन हमारी अकल ही कहां थी। क्या वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता। जरूर जाके सोचना, ऐसे ही भगवान के फरमान ने हमारे जैसों की बिगड़ी बना डाली, हमारी पूरी बुद्धि घुमा के रख दी और अपने चरणों में गिरा लिया।
अपने चरणों में प्यारा बना लिया। आहा आहा आहा। आखिर में कहना चाहता हूं, बड़ी मैया तंग आ गई यशोदा किसी भगवान कृष्ण की नटखट पने से, चंचल पने से। बड़ी शिकायतें आई। एकदम तो मेरे सज्जनों, मेरे प्रभु, मेरे देवियों, भगवान को तंग आके मैया ने पकड़ लिया। पकड़ के कान से मरोड़ी और हाथ मरोड़ा और मरोड़ कहा जा बैठ, जितना मक्खन खानी आप खा ले, जितनी मिश्री खानी आप खा ले। ये तो लोगों घर में चोरियां करने जाता है, हमारे घर में कोई कमी है? तूने कितनी शिकायत दी कि मैं बहुत तंग आ गई, कोई हमारे में घर में कमी है, लोगों के पास 10-20 है, हमारे पास सैकड़ों गैया है। ये तो मुखिया थे ना भाई, काका ये तो मुखिया थे, सारे गांव के राजा थे। हाँ ये तो मुखिया, नंद बाबा तो राजा था, इन्हीं के नाम पर तो गांव था। जैसे आपकी गीता प्रचार के कारण से गीता नगरी बन गई, नामी गीता नगरी, तो वो भी नंद गांव, नंद जी के नाम पर तो गांव था सारा। तो ये उसके और मुखिया थे नंद जी। तो हमारे पास कभी तेरे बाबा राजा है, सैकड़ों गैया है, तो फिर तो यही से राज लेना। अम्मा यही तो एक दुख है। तुझे क्या दुख है? मन रजदा ही नहीं। ध्यान देना, ध्यान देना, यही तो मुझे दुख है कि हमारा तू राज लाए, रजदा ही नहीं। क्यों? जब कोई इशारे से गोपी बुलाती है ना, हाँ, तो मैं मुझे ऐसा मालूम होता जैसे तूने मुझे कहीं खिलाया ही नहीं। हाँ खिलाया ही नहीं। तू बार देखे यही कहता है, नहीं मैं कहता तू नहीं, पर मुझे महसूस ऐसा होता है कि तूने खिलाया ही नहीं। गोपाल मैं क्या करूं, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस बात पकड़ ली गोपाल ने। मैया मैया, और गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए, डाल करके गैया माँ के गले को जकड़ लिया। माँ मैं तुझे बहुत अच्छा लगता हूँ। हाँ तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैया तो सच कह रही, मैं तो गालों पर हाथ लगाया, सचमुच मैं तुझे बहुत अच्छा लगता हूँ। हाँ कन्हैया मैं तुझे कह, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरी बाल अच्छी लगती है? हाँ मेरी गालें भी अच्छी लगती हैं। हाँ मेरे गले में जो पहने ये भी अच्छा लगता है। हाँ मैंने जो ये पहन रखा ये भी अच्छा लगता है। हाँ और मैंने जो कानों में पहन रखे ये भी अच्छा लगता है। हाँ तो फिर मेरे उलाने अच्छे नहीं लगते? फिर जो उलाने देती है पुत्र कन्हैया, चलो आज के बाद मुझे वो भी अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो मुझे अगर हर चीज मेरी अच्छी लगती है तो दलील देखो जरा, उसी की गीता है जो दलील देने में नंबर 1 है। कौन रीस करेगा भगवान की कितनी आर्गुमेंट। तो मेरे लिए आपको ये सहन करना नहीं अच्छा लगे, लगता है कि नहीं लगता है। आज के बाद मुझे सारा तरफ, जब तू मुझे अच्छा लगता है तो तेरी सारी गुलामी मुझे अच्छे लगेंगे। पर मुझे तो ये नहीं बताया तुझे मक्खन क्यों अच्छा लगता है। मैया इसके कारण तू है, तू कसूरवार है। क्यों? मैं? मैया ओ मैया, गले में हाथ में दिया हुआ है, प्यार की जा रही। मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया, तेरे कारण से, तू कारण है जो मक्खन चोरी करता हूँ, बार ग्वालों को मक्खन घर में खिलाता हूँ बार। क्यों? जब देखना माँ, जब ना मैं मक्खन कहता हूँ ना, मक्खन, हाँ तो तू मुझे याद आती है मक्खन, मैया मक्खन, जो कि तेरे तू भी माँ से शुरू होती है और मक्खन भी माँ से शुरू होता है। इसलिए मुझे तो मक्खन नहीं प्यारा, मुझे तो मैया प्यारी है। इसे कहते हैं रोटी चोपड़ के खानी। पंपिंग, ये माँ को पंपिंग कर रहा है। हाय आप ना किसी की पंपिंग करना। मैया और मक्खन में मुझे मक्खन क्यों भी लगे? क्योंकि माँ में है ना मक्खन। माँ मैया मक्खन। अच्छा मेरे कारण से तुझे मक्खन अच्छा लगता है। लो आज के बाद मैं फिर तुझे कोई शिकायत नहीं करूंगी। सच माँ? हाँ चले फिर आज के बाद मैं चोरी करने में नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं मक्खन की चोरी नहीं करूंगा। क्योंकि इसके बाद भगवान जी मथुरा चले गए थे। आज के बाद कोई शिकायत तेरे पास नहीं आएगी। लो फिर आज के बाद, हाँ हम संसार पे लट्टू नहीं होंगे। जैसे उन्होंने कसम खाई, हम भी उनके अनुयायी हैं और पक्का इरादा करें कि संसार पे लट्टू नहीं होंगे। जिससे संसार को बनाया है उस पे लट्टू हो जाएंगे।
संसार पे लट्टू होना भक्ति करना, संसार पर लट्टू न होकर भगवान पे लट्टू होना भक्ति करना है, प्रेमा भक्ति में बढ़ जाना है। आज के बाद हम भी जैसे कन्हैया ने अपने मैया के आगे कसम खाई, हम भी कसम खाएंगे, आहा पूर्ण पे कसम खाएंगे कि हम भी संसार पे लट्टू नहीं होंगे, संसार बनाने वाले पे लट्टू होंगे। वह बेड़ा पार। अगर ये आपको राज समझ आ जाती है कि जिसने संसार बनाया है, चूंकि 15वें अध्याय में भगवान कह रही है मैं ही सारे संसार की जड़ हूं, चूंकि संसार एक वृक्ष की तरह है। समझ लो मेरी बच्चियों, मैं अब खामोशी लेने जा रहा हूं। समझ लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि संसार एक वृक्ष की तरह गए जिसकी जड़ है भगवान जी, और बाकी जितना फैलाओ टहनियां, पत्ते, बूर, फूल और फल, लेकिन है तो सब जड़ के आधार पर। तो जड़ कौन? भगवान जी। क्योंकि संसार वृक्ष का उदाहरण दिया है संसार के साथ, तो असल में तो भगवान जी अपने आप को बताना चाहते हैं ना कि मैं ये सारे संसार का मूल कारण हूं। लो सुन लो भाई, मैं ये सारे संसार का मूल कारण हूं, भगवान जी मूल कारण है। 15वें अध्याय के इस पहले श्लोक के पहले 2 शब्दों का आप पक्की तरह लाभ उठा लो। कितनी प्यारी गीता है, कितनी प्यारी गीता है। इसलिए मैं सही सच्चाई से कह रहा था, गीता बने तो हम बुद्धू हैं बिल्कुल। गीता ज्ञान के बिना चाहे कितनी डिग्री हमारे पास हो, कोई दाना नहीं है, बुद्धू बनेंगे। आलो मेरे से ये भगवान का ज्ञान लेके सियाने बन जाओ, अच्छे बन जाओ मेरे बच्चे, भगवान की लाडली बन जाओ। भगवान के बड़े लाडले हैं जिनके पल्ले भगवान का ज्ञान है, बड़े लाडले हैं वो। भगवान की वो लाडली बेटियां जिनके दामन में नहीं, जिनके दामन के अंदर मन में भगवान जी है, भगवान का ज्ञान है। मेरे भगवान उनको बड़े चाहते हैं। देखो कितना अच्छा उन्होंने कहा, मुरव्वत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यार है। और मेरा मन भी प्यार में भर गया, आप सबका भरा हुआ है। इसी दिव्य प्रेम को हम इस तरह आलापते हुए अपनी श्रद्धा को बढ़ा लेंगे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके पग गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे, कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से बहुत अच्छे।
कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।